Good evening, all of you. I am Dhananjay Achari, MSc in Geology Department. So today my topic is aims and scope of ecology. So in my previous video, we already covered the introduction part of these topics. Okay. So right now we will learn about the types of community. Okay. So right now we will learn about the types of community. So there are mainly two types, that is major community and minor community. सो कम्युनिटी जो है ये टू टाइप्स का होते हैं, दैट इज़ मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी ये कम्युनिटी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली करते हैं। जैसे कि कौन करता है, प्लांट करता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक। यू ऑल ऑफ यू नो दैट पॉइंट। ओके। देन सेकंड है माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी ऐसे कम्युनिटी है जो कि अपनी फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हेटेरोटॉप्स हो गया, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं ना अपने फूड के लिए। सो इसके अंदर सभी एनिमल्स भी आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यू ऑल ऑफ यू नो। ओके। देन ecosystems. So it is an area in which the living things, plants, animal in a given area interactive with each other and also with the environmental zone, earth, climate etc. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर बायोटिक फैक्टर हैं, वो अपने ही एनवायरनमेंट के आसपास जितने भी चीज़ हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो या केमिकल फैक्टर हो। और इन सारी चीज़ से इंटरेक्ट करने के बाद जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उससे इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई रिपीट द पॉइंट। मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। राइट नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायोम्स। सो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एंड्रोमस रीजन नोन एज बायोम्स। सो अब हम बायोम्स को देखने से पहले हम लोग पहले बायोस्फीयर को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ व्हिच इंक्लूड्स द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है, उससे बायोस्फीयर कहते हैं। तो या एयर में भी पॉसिबल है, लैंड में भी पॉसिबल है और वाटर में भी पॉसिबल है। दिस इज़ वेरी सिंपल। लाइफ एयर में भी पॉसिबल है, वाटर में भी पॉसिबल एंड टेरेस्ट्रियल में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होते हैं मतलब बायोस्फीयर का जो लैंड वाला पार्ट है, जहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट कंडीशन हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अल्टीमेटली क्या है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम बायोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब बायोम्स का अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हो गया अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, सो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट में मेन फैक्टर है टेम्परेचर और रेनफॉल। और इसी के बेस पे टोटल 11 बायोम्स है, जिसमें से कुछ का एग्जांपल है जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसे डेजर्ट हो गया, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होते हैं, रेनफॉल कम होते हैं लेकिन क्या हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ऐसा करके टोटल कितने तो 11 बायोम्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा बायोस्फीयर के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बायोस्फीयर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को कि जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, बायोस्फीयर हो या फिर हाइड्रोस्फीयर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। ओके। देन स्कोप ऑफ इकोलॉजी क्या है, स्कोप ऑफ इकोलॉजी स्टडी जो है उसको अनेक मेथड के द्वारा लिया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेटरी स्कोप, फिजिको-केमिकल स्कोप एंड बायोलॉजिकल स्कोप एंड क्वांटिटेटिव स्कोप। ओके। सो इसको मैं एक एक करके थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोग के विद ओरली। सो क्लासिफिकेटरी स्कोप क्या है, इसका मीन्स इकोलॉजी के हेल्प से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है और उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी कारण टेक्सोनोमी को इकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट आधार मानते हैं हम लोग, ठीक है। किसको, टेक्सोनोमी को।
देन है हमारा फिजिको केमिकल स्कोप। ये क्या होता है, मतलब इसी के हेल्प से इकोलॉजी के अनेक फिजिकल और केमिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉयल और उसके केमिकल एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी किया जाता है। इसको हम लोग फिजिको केमिकल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। देन बायोलॉजिकल स्कोप क्या है, क्या होता है बायोलॉजिकल स्कोप। बायोलॉजिकल स्कोप में किसी इकोसिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बीच इंटरेक्शन के बाद जेनरेट होने वाला जो बायोटिक इफेक्ट है, जो बायोटिक इफेक्ट है उसकी स्टडी किया जाता है यहाँ पे बायोलॉजिकल स्कोप पे, ठीक है। उसका स्टडी किया जाता है, सॉरी, जो कि हमारे कम्युनिटी में डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, ये बायोलॉजिकल स्कोप। ओके, देन क्वांटिटेटिव स्कोप क्या होता है, थोड़ा बोल देता हूँ। तो इस स्कोप के अंतर्गत डिफरेंट कम्युनिटी प्रेजेंट एनिमल्स की काउंटिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी का काउंटिंग किया जाता है, और इस वर्क के लिए इकोलॉजी के संबंध अनेक ब्रांचेस जैसे कि मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी के हेल्प लिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्कोप। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।